एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस के रनिंग के रिव्यू के बारे में कि किस तरीके से आज रनिंग हुई। आपको पता है कि सुबह मौसम खराब होने की वजह से कुछ जगहों का ग्राउंड गीला हो गया था, इस वजह से वहां रनिंग नहीं हो पाई। तो अगर आप यूपी पुलिस के एस्पायरेंट हो और आपकी रनिंग या तो हो चुकी है या आगे होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को देख सकते हो अगर आपके पास समय हो तो। कुल मिला के 12 वाहिनियों को चुना गया था यूपी में रनिंग कराने के लिए। हर जगह ग्राउंड शानदार था, जिस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस थी उसी हिसाब से आपकी रनिंग भी हुई। आज 20 फरवरी है। आज सुबह मौसम खराब होने की वजह से आजमगढ़ में रनिंग नहीं हो पाई। वहाँ नोटिस लग गया था कि जिनकी भी रनिंग आज थी उनकी रनिंग को जो रिजर्व डेट रखा गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा उस दिन कराया जाएगा। तो अगर आज आपकी रनिंग थी तो आप दिए हुए समय पे 27 फरवरी को उसी सेंटर पे पहुंच जाइएगा। उसके लिए कोई भी अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 12 वाहिनियों के रिजल्ट के बारे में अगर आज बात किया जाए तो लगभग हर जगह पे ठीक ठाक रेशियो रहा, लेकिन जो झांसी बटालियन है वहाँ पे रनिंग में इतने ज़्यादा लड़के क्वालिफाई नहीं हो पाए, यानी कि नॉट क्वालिफाई हुए। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दिखाने वाला हूँ जिसमें लगभग 3 से 4 शिफ्ट की रनिंग है। उन 3 से 4 शिफ्ट की रनिंग में अगर बात किया जाए नॉट क्वालिफाई हुए संख्या की तो 175 के रेशियो में वहाँ रनिंग कराई जा रही थी झांसी बटालियन में। किसी में 57 बाहर है, किसी में 52 बाहर है। ये कंडीशन है आज बाहर होने का। ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप पीडीएफ देख लो, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है सामने, ये है 33वीं बटालियन पीएसी झांसी की। आप देख सकते हो इसमें 175 बच्चों को बुलाया गया था, मतलब इस शिफ्ट में रनिंग के लिए। कुल मिला के 125 बच्चे क्वालिफाई हुए और 50 बच्चे बाहर हो गए। मुझे लगता है अभी तक का सबसे ख़राब रिजल्ट रहा होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि रिजल्ट ख़राब ही था। अब इसमें हम 9वें नंबर पे देखिए, इस लड़के ने सिर्फ 10 ही चक्कर मारा। ठीक है, इसका मतलब इनकी रनिंग कितनी ख़राब थी कितनी नहीं ये आप समझ सकते हो। और फिर आप अगर 11वें नंबर पे देखो तो इनकी रनिंग पूरी हुई 27 मिनट 28 सेकेंड में। तो ये भी बाहर हो गए हैं। कुल मिला के मतलब ये है कि जिनकी प्रैक्टिस जितनी ख़राब उनका रिजल्ट भी उतना ही ख़राब। अब देखो आप 13वें नंबर पे देखो, ये भाई साहब 5 ही चक्कर मार पाए हैं। मतलब अब क्या ही बताओगे यार, 10 मिनट 32 सेकेंड ही रनिंग हो पाई, इसको क्या कहेंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि मुझे लग रहा है कि ये ही लोग शायद ऐसे हैं जो रनिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं किए थे घर पे, यानी कि प्रैक्टिस इनकी अच्छी नहीं थी। शायद ये वही लोग हैं, शायद क्या, मुझे लगता है कि कन्फर्म ही मान के चलो। अब जैसे आप देखो ये 20वें नंबर पे जो लड़का है, इनका 11 चक्कर लगा है 26 मिनट 32 सेकेंड में। तो इनको लगा होगा कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या मतलब है करने का। ऐसे बहुत सारे लड़के देखो 11 चक्कर लगाए हैं 26 मिनट में। अब देखो ये 11 चक्कर लगाए हैं 25 मिनट 47 सेकेंड में, समझ रहे हो ना। तो आप 175 में से देख लो, ये लोग बाहर हुए हैं। ये लोग हो सकता है कि अलग डेट लिए रहे हों। ऐसे ही आप ये दूसरा वाला देखिए लिस्ट, इसमें 175 बच्चों को बुलाया गया था। कुल मिला के 118 बच्चे इसमें क्वालिफाई हैं और 57 बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं। ठीक है, इसमें भी देखो समय खूब ज़्यादा लिए हैं। ये वही बच्चे हैं जिनकी रनिंग अच्छी नहीं थी। आप देख सकते हो ये लड़का देखो 25 मिनट 38 सेकेंड 12 चक्कर मारा है, लेकिन 38 सेकेंड एक्स्ट्रा हो गया है। अब इनको क्या कहोगे, ये 26 मिनट 21 सेकेंड लगाए हैं। तो जो एकदम बारीकी से बाहर होते हैं ना, मतलब बहुत कम में उन्हें बहुत कष्ट होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ बाहर होना 2-4 मिनट बाहर हो जाए। जैसे अब जो लड़का 4 चक्कर ही लगा पाए वो दोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता है यार हम तो बाहर ही हैं। इसी को कहते हैं ख़राब रिजल्ट। ऐसे ही और लिस्ट हैं, आपको मैं दिखाई देता हूँ। अब इस लिस्ट में आप देख लीजिए कितना ख़राब रिजल्ट रहा। 99 लोग पास हुए, 175 में से 76 लड़के बाहर हुए। समझ रहे हो ना। तो इसको क्या कहोगे भाई, इसी को तो कहोगे ख़राब रिजल्ट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इसमें किस कंडीशन पे बाहर हुए आप देखो, 29 मिनट 30 मिनट लिए हुए हैं ये लोग रनिंग में। अब इन लोगों को क्या ही कहोगे, ये लोग बस खाली आए थे रनिंग कंप्लीट करने की, चलो रनिंग कंप्लीट करके अपनी पीठ थपथपा लेंगे। बाकी इसे समझ सकते हो। और वैसे भी कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाना तय है। रीज़न कम लोग बाहर हुए हैं, भले ही ये लास्ट वाले रिजल्ट थोड़े ख़राब होंगे, बट इतना पता है कि शुरुआत में 5 से 7% रेशियो है जो रनिंग में बाहर हो रहा है। हो सकता है ये रेशियो आगे बढ़े भी, तो एवरेज निकालोगे तो बहुत जाएगा। तो मुझे लग रहा है 15% से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अगर 1,10,000 बच्चों में से 15% भी बाहर करोगे तो कितने हो गए। ऑब्वियस है 60,244 लड़कों को लेने के लिए इनको जब ऊपर से ज़्यादा नंबर वालों को बुलाया जाएगा तभी ये चीज़ें बराबर होंगी। तो उससे ये है कि कट ऑफ बढ़ेगा।
एक्स सर्विसमैन को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो बॉर्डर पे है उसे डरने की ज़रूरत है। बाकी उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है जो लोग 23 तारीख में पेपर दिए हैं, क्योंकि मान के चलिए कम से कम 15 नंबर बढ़ा है उनका, हो सकता है 16 भी बढ़ा हो, 17 भी बढ़ा हो। तो अगर 15 बढ़ा है, वो बॉर्डर पे भी होंगे तो उनके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कट ऑफ में उन लोगों का बल्ले बल्ले हो जाएगा जिनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तब तो समझ लो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके नंबर कम होंगे और एक आध नंबर से वो बाहर भी हो सकते हैं। तो भैया ये डकवर्थ लुईस नियम है क्रिकेट का, समझ लो। जिनका हो गया इस बार लक के नाम को बदल के सीधे नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, वही आपके लिए लक का काम करेगा। नंबर बढ़ गया तब तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो अगली भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी इंतज़ार करो, मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ जिसका डाटा लगभग तैयार हो गया है कि कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है और किस किस कैटेगरी के हिसाब से बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी इसी चैनल पे। तो आप जब पीडीएफ देख लिए होंगे तो आपको विश्वास हो गया होगा कि इतने लड़के बाहर हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे बाहर हुए होंगे लड़के। मोटी मोटा अगर डीवीपीएसटी के बाद का कंडीशन देखा जाए तो लगभग 1,10,000, उसमें 10,000 और तुम प्लस करके चलना, मतलब मोटी मोटा 1,15,000 के आसपास बच्चों का रनिंग हुआ था, जिसमें कुछ लोग बाहर हो रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहे हैं। मतलब जितना तुलना किया जा रहा था कि डीवीपीएसटी के बाद रनिंग में बाहर होंगे लड़के, उससे बहुत कम बाहर हुए। लेकिन आज का जो रिजल्ट है काफी चौंकाने वाला है। आने वाले टाइम में हो सकता है और रिजल्ट बदले। रीजन आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोग अपने दिए हुए डेट को आगे बढ़वा लिए मेडिकल इशू की वजह से। उन लोगों की रनिंग अच्छी नहीं हो पाई होगी, या फिर जिस वजह से वो बढ़ाए थे वो चीज़ सही नहीं हो पाया, इस वजह से भी वो बाहर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आप देख लिए होंगे लिस्ट में कि 11 चक्कर ही मारे हैं, कुछ लोग रुक गए हैं, दौड़ ही नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। कुल मिला के एवरेज अगर आप निकालोगे ना, रनिंग करने वाले कुल लोगों की संख्या लगभग 85% के आसपास बचेगी जितने लोगों को बुलाया गया था। अब इससे ये तो श्योर है कि कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। कट ऑफ का अंदाजा सब लोग लगा रहे हैं अपने हिसाब से। कैटेगरी वाइज मैं कट ऑफ तैयार कर रहा हूँ थोड़ा डाटा के हिसाब से कि कितना किस में बाहर हुए हैं, वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। रोज कट ऑफ पे वीडियो बनाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी थंबनेल पे आप देखोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जब भी जिक्र किया रहूंगा उसमें जरूर बताऊंगा कि कट ऑफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही हैं। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, आपको पता है कि 2 कट ऑफ लगी थी, जनरल और ओबीसी का, जिसमें 59 कुछ नंबर है ओबीसी का, 100 कुछ नंबर है जनरल का। जनरल का कट ऑफ काफी चला गया था इस बार एक्स सर्विसमैन का। रीजन आपको पता है, अदर स्टेट के भी एक्स सर्विसमैन उसमें पेपर दिए हैं। कुछ लोग अच्छी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ बढ़ ही जाता है। ठीक, अभी जो लोग ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं और उनको जनरल में काउंट किया गया है, जब कट ऑफ बढ़ेगा, अगर बढ़ने के बाद भी आपका नंबर उतना रहेगा तब तो आप जनरल में काउंट होगे, नहीं तो आपको सीधे सीधे ओबीसी में डाल दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि जो एक्स सर्विसमैन है रनिंग निकाल लिए उनको कट ऑफ से डरने की जरूरत है, क्योंकि आप ये मान के चलो, जो भी अभी तक मैंने रिव्यू देखा है, अप्रॉक्स लगभग 20 एक्स सर्विसमैन भाइयों से मेरी डायरेक्ट फोन पे बात हो चुकी है। तो उन लोगों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि लगभग 50% लोग ही रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समय से ज्यादा ले रहे हैं टाइम। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि बहुत अगर बढ़ेगा ना तो 4 से 5 नंबर बढ़ना चाहिए। ये भी मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, मतलब 5 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगा। लेकिन इससे उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है जिन लोगों का नंबर कट ऑफ से 4 नंबर ऊपर है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का है। तो टेंशन फ्री रहिए, आप लोग आराम से मेडिकल कराइए, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनल कट ऑफ से आपका नंबर 10 से ज़्यादा है तो आप लगभग सेफ हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इतना मान के चलो कि इससे कम भी नहीं जाएगी। 1 नंबर कट ऑफ बढ़ाने पे भले ही 2 से 3 हज़ार बच्चे बाहर हो, फिर भी इतना मान के चलो 10 नंबर से कम नहीं बढ़ेगा किसी भी हालत में। नॉर्मलाइजेशन भी अभी होना बाकी है, तो इस वजह से जो लोग भी आस पास थे कट ऑफ के, उनके लिए यही बेस्ट होगा कि आप थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखो, दिल पे पत्थर रख के ये बातें कहनी पड़ेंगी। आज आप मानो कल मानो, मानना तो आप ही को है, नहीं मानोगे तो दिक्कत होगा। बाकी आप लोग पूछ रहे होगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता दें। ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी, क्योंकि ना ही मेरी आदत है रोज रोज बताने की, ना ही शायद आपको अच्छा लगेगा। वो अलग बात है, रोज वीडियो आएगा तो व्यूज तो आएगा ही, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इस बार लड़कियां भी एक अलग लेवल पे ही जाके तैयारी करी और रिजल्ट भी आपके सामने है। तो जब सब पास हो गए तो नंबर बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो उस चीज़ का टेंशन थोड़ा थोड़ा लो। बाकी मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो आएगी, अभी वहां तक आप पहुंचो तो
रनिंग थोड़ी कंप्लीट हो जाने दो, फिर उसका भी उपाय निकाला जाएगा। मेडिकल के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपको पता है कि आपके ज़िले में ही मेडिकल कराया जाएगा। बाकी जो 1 महीने की ट्रेनिंग होगी वो भी आपके ज़िले में ही कराने का पूरा प्लान भर्ती बोर्ड तैयार कर चुका है। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जिनकी भी दौड़ आगे आने वाले समय में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कल है और उनको चोट लगी हुई है, वो डर रहे हैं कि मेडिकल कहाँ से बने। भैया मेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है, हर बटालियन के अधिकारी सीधे सीधे कह दिए हैं आप डॉक्टर को दिखाओ, वो पर्चा लेके मैं आपको डेट दे दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ बेहोश हो जाओ या फिर आपके साथ कोई घटना घट जाए, तो आप सीधे वो स्लिप लेके चले जाओ, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो। सीधे आप जाना, जो नोडल अधिकारी हैं वहाँ बैठेंगे, उनसे कहना सर ऐसी सी बात है, मुझे 27 तारीख का वो दे दो, तो वो तुरंत आपको दे देंगे बिना टेंशन के। तो आराम से 27 तारीख को दौड़ना। बाकी उन बच्चों को अभी इंतजार है जो 145 बच्चों की लिस्ट आई थी, जिसमें जिन लोगों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला थोड़ा मैटर फंसा हुआ था, यानी कि मजिस्ट्रेट महोदय वो जांच करके ऊपर तक नहीं भेज पाए थे। उन लोगों का कहा तो गया था कि 17 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई लड़का ऐसा नहीं है जो मुझे फोन करके बताया हो। इसका मतलब यही है कि अभी तक किसी का एडमिट कार्ड आया नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि कैसे आएगा, तो देखो मैंने आपको बताया था, कॉल आएगा, आपके ईमेल आईडी पे लिंक आएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड। तो अभी नहीं पहुंचा होगा, इस वजह से नहीं आया होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये नहीं कि 27 फरवरी लास्ट है तो उसके बाद कब कराएंगे, वो बिल्कुल कराएंगे अगर 145 में से एक लड़का भी वैलिड निकला तो। बाकी 145 वैलिड निकल जाए उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो टेंशन फ्री रहो, रनिंग करते रहो, अगले वैकेंसी की तैयारी करते रहो। मेडिकल से जुड़ा सारी चीजें आपको बता दूंगा। नॉर्मली चेक होता है मेडिकल, फ्लैट फिट चेक होगा, बोल एक चेक होगा, नौकनी चेक होगा, आपके कान चेक होंगे, आपके आंख चेक होंगे। हाइट एक बार वैसे नॉर्मली नप जाती है तो टेंशन वाली बात नहीं, वहां से बाहर नहीं कर सकते। अगर बाहर करोगे तो पीएचडी के दौरान जो लंबाई नापी गई थी उसका क्या जवाब दोगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा प्राइवेट पार्ट चेक होगा कि नहीं चेक होगा, ये चेक होगा कि नहीं चेक होगा। इन सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। तो टेंशन फ्री रहो, रनिंग करते रहो। मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। उम्मीद करते हैं कि वर्दी मिलने के बाद आप सभी से जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा था जब मैं 26वीं वाहिनी पीएससी पे पहुंचा, बहुत सारे लोग मिलने भी आए, बहुत सारे लोग पहचान भी रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं भी पहचान रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि आपके वीडियो से हेल्प मिली। तो इतना ही मेरे लिए काफी है। बाकी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।